बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है आलू। दोस्तों, आलू के मशहूर नाम उर्दू में आलू और अंग्रेज़ी में पोटैटो कहते हैं। शनाख्त: सब्जियों में सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है। अनाज की ज़रूरत के बाद फ़ौरन आलू की ज़रूरत महसूस होती है। कभी कभी तो ये ख्याल होता है कि अगर आलू भी ना होते तो गरीब इंसान पेट कैसे भरते। आलू बआसानी उगाए जा सकते हैं। इसकी काश्त पर जो रकम सर्फ की जाती है या इसकी काश्त पर जो रकम लगाई जाती है, इससे इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आलू बोने वाले को नुकसान का अंदेशा नहीं रहता। ये ज़रूर है कि हर मौसम में आलू की काश्त पर अखराजात बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन ये अवाम और ख़ास कर गरीब अवाम की ग़िज़ा है। कम से कम खर्च पर ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी हरारत यानी कैलोरी पहुँचाने वाली अच्छी ग़िज़ा है। अक्सर इसके बारे में ये गलतफहमी पाई जाती है कि आलू बेकार शय है या इसके इस्तेमाल से नुकसान होता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आलू में 85% हिस्सा काबिल खुराक है। इसमें 22% कार्बोहाइड्रेट होती है। यह दुरुस्त है कि कार्बोहाइड्रेट खुराक में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आलू में दीगर कीमती अज्जा भी होते हैं, मसलन मादनी अज्जा, हयातीन, जिनसे दराजी उम्र में मदद मिलती है। कुछ लोग समझते हैं कि आलू महज स्टार्च यानी कि निशास्ता होता है, जिससे इंसान मोटा हो जाता है, लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है। इंसान घी और मक्खन से मोटा होता है, जो कि आलू की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे कैलोरी में इजाफा हो जाता है। दरमियानी साइज़ के आलू में कैलोरी 1 केले के बराबर होती है। मोटापे को कम करने में आलू का इस्तेमाल कम किया जा सकता है, मगर इसे खुराक से यकलख्त निकाल देना मुनासिब नहीं। आलू को गरीब, अमीर, बच्चे, जवान और बूढ़े बिला नागा भी इस्तेमाल करें तो मज़ायका नहीं। ये इंसान की सेहत और उसकी मईशत के लिए हर तरह से ठीक है। बोतल से दूध पीने वाले बच्चों को आलू का शोरबा दिया जा सकता है। बच्चों की उठान में आलू बहुत माविन है। ये नारंगियों का बदल है। बगैर छिले आलू को उबालने से दरमियाने साइज़ के टमाटर के बराबर विटामिन सी मिलती है। इसमें अंडे की जर्दी के बराबर लोहा होता है। आलू के गंठे में मंदरजा ज़ैल ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, नियासिन, रोबोफ्लाविन, कैरोटीन, चर्बी, एनर्जी, विटामिन सी, नमी और थियामीन। अगरचे इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत कम है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि आलू का प्रोटीन दूसरी सब्जियों के प्रोटीन के मुकाबले में सबसे अच्छी किस्म का प्रोटीन होता है। इसकी सब्ज़ी कई तरह से बनाई जाती है, जैसे आलू गोभी, आलू प्याज, आलू मटर, आलू चना, आलू पालक, आलू बैंगन, आलू मूली, आलू सेम, आलू दही और आलू पनीर और दीगर कई इकसाम की सब्जियां वगैरह हैं। आलू का मिजाज सर्द खुश्क होता है। मिकदार खुराक: एक आदमी को 250 ग्राम से ज़्यादा आलू नहीं खाने चाहिए। आलू की ज़्यादती पेट में गैस पैदा करती है, इसलिए कदरे नमक मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। फ़वायद: बच्चों की बढ़ोतरी के लिए आलू बेहतरीन चीज़ है। जले हुए मकाम पर आलू को पीस कर लेप कर देने से फ़ौरन आराम आ जाता है और ज़ख्म भी जल्द खुश्क हो जाता है। दोस्तों, यहाँ बात करते हैं तिब्बे होम्योपैथी की और आलू की। तिब्बे होम्योपैथी में अद्वियात के साथ साथ मददगार इलाज की सूरत में दीगर चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर E.P. इंस्टोन्स के मुख्तलिफ इस्तेमाल बताते हैं। आलू के इस्तेमाल के साथ जिन दवा की अलामात मिलें, इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नंबर 1, बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब है चल नहीं सकता।
इस मर्ज में जांघों की नाड़ियों में कमज़ोरी की अलामात ख़ास तौर पर पाई जाती हैं। ये मर्ज विटामिन बी की कमी से होता है। कच्चे आलू को पीस कर दबाकर रस निकाल कर 1 चमचे की 1 खुराक के हिसाब से पिलाएं। कच्चे आलू चबाकर इसके गुद्दे के रस को निगलने से भी यही फ़ायदा होता है। नंबर 2, शकरबूत यानी कि सिकरवी। ये मर्ज विटामिन सी की कमी से होता है। इस मर्ज में शुरू की हालत में जिस्म की ताकत कम हो जाती है, यानी मरीज़ का जिस्म कमज़ोर, सुस्त तो पतला हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत से सांस चढ़ जाता है, भूख मर जाती है, नाक वगैरह से खून जारी होता है। इस मर्ज में मरीज़ को लीमू, संतरा, नाशपाती, सेब, केले, प्याज, मूली, बंद गोभी, टमाटर और भीगे हुए चने खिलाने चाहिए। आलू भी रक्त पित्त को दूर करता है। नंबर 3, नील पड़ना। कभी कभी चोट लगने पर नील पड़ जाता है, जिल्द नीली हो जाती है। नील पड़ी हुई जगह पर कच्चा आलू पीस कर लगा दें। नंबर 4, वात रकत। कच्चा आलू पीस कर वात रकत में अंगूठे पर लगाने से दर्द कम हो जाता है। नंबर 5, हरदा। इसमें कच्चे आलू का रस पिएं। अगर रस निकाला जाना मुश्किल हो तो कच्चे आलू को मुंह में चबाएं और रस पी जाएं और गुद्दे को थूक दें। इससे हरदाह में आराम मिलता है। हरदाह में मरीज को हरदिया यानी कि दिल पर जलन महसूस होती है। इसका रस पीने से फौरन ठंडक पड़ जाती है। कमर दर्द। कच्चे आलू की पुलट्स कमर पर लगाएं, दर्द को आराम मिलेगा। गंठिया। पाजामे या पतलून की दोनों जेबों में लगातार एक छोटा आलू रखें तो ये गंठिया से हिफाजत करता है। मुख्तसर तौर पर नील पड़ने, दांत रकत, घुटनों के दर्द के लिए बाहर से कच्चे आलू का लेप करने से फ़ायदा होता है। और बेरी बेरी, रकत पत, दिल की घबराहट में कच्चे आलू का रस पीने से फ़ायदा होता है। आलू और इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल को देखने की ज़रूरत इस बात की है कि होम्योपैथिक तिब से भी आलू की मज़ीद खोज की जा रही है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।